औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वफीद के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर बैक टू बैक असर करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस डीएक्सवाई के मूव को ऑब्जर्व करेंगे, कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट और गोल्ड के बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट लेवल कौन से होंगे। एंड तक देखिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना, तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगस्त में स्टार्ट होने जा रहा है 7th बैच, जो कि आपके लिए इंशाल्लाह बहुत सारी इंपॉर्टेंट नई स्ट्रैटेजी लेके आ रहा है, तो उसको आप ज्वाइन करना मत भूलिए। चलें गाइस, चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस मंथ की सबसे एग्रेसिव न्यूज में से आज का दिन एक है, क्योंकि आज रिवील होने वाली है एफओएमसी और आज मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल होने वाली है। 4:15 पे एडीपी नॉन फॉर्म चेंज एम्प्लॉयमेंट का डाटा है, जो कि प्रीवियस डाटा इसका नेगेटिव था, तो आज भी कंसीडर किया जा सकता है कि माइट बी पॉसिबल एडीपी नेगेटिव देखने को मिले। 4:30 के आपको एडवांस जीडीपी का क्वार्टरली डाटा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा है। 6 बजे आपको पेंडिंग होम सेल का डाटा है। रात के 10 बजे दुबई टाइम के मुताबिक मार्केट ने ओधम मचा देना है, क्योंकि फेडरल फंड रेट्स रिलीज होने वाले हैं और साथ में एफओएमसी स्टेटमेंट और फाइनली एफओएमसी कॉन्फ्रेंस। इस टाइम हम कोशिश करेंगे लाइव आए रात के 10 बजे एफओएमसी में। उसमें आपको बताएंगे रेट कट के हवाले से ओवरऑल सिनेरियो ये है कि रेट कट नहीं होंगे। 16 आवर्स बाकी बचे हैं और रेट कट होने की जो शरह है वो 3.1% है और नो चेंज की शरह 96.9। बट ये कहा नहीं जा सकता अनटिल के डाटा रिलीज ना हो जाए, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो ये लगता है कि जो रेट होंगे वो एज इट पास रहने के ज्यादा चांसेस है। अब हम चलते हैं जी गाइस, सबसे पहले टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो गाइस आपको बताता चलूं 3327.1 यानी 3327.1 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट बिल्कुल इसके ऊपर ही है, तो हम कोई बहुत ज्यादा चूंकि इसके ऊपर क्लोज हो रही है तो यहाँ पे डेफिनेटली हम सेल तो नहीं करेंगे। ये कैंडल क्लोज होने का इंतजार करेंगे, तो यहाँ से बाइंग करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो होगा वो 3341। यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो मार्केट आज आपको 3370 और 3377 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, यानी 3373 और 3377 के ऊपर। ठीक है गाइस, अगर इसके नीचे M30 क्लोज होती है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो रहेगा 3315 और यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर अगेन ब्रेक करने में कामयाब हो गई तो लास्ट लो तोड़ती हुई मार्केट 3380 और 3372 के आसपास आपको दिखाई देगी। दिस इज अ रेंज। ये पूरी रेंज जो मैंने आपको बताई कि मार्केट आज आपको 3278 और अपसाइड की तरफ अगर बात करें तो 3370 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ये है मूव आज के दिन की पूरी, और माइट भी पॉसिबल चूंकि बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल होगी, तो इसलिए आपने लेवल टू लेवल, जोन टू जोन ट्रेड को आज प्रेफर करना है। डीएक्सवाई की मूव को देखें तो ये आप थोड़ा सा अपना सर झुकाने के चक्कर में, पहले भी बताया था आपके मार्केट हाईली ट्रेंडिंग बुलिश है। मार्केट ने रिट्रेस किया, ये डिमांड जोन है, अगर इसको तोड़ने में कामयाब हो गई मार्केट नीचे, तो गाइज मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है और फिर इस जगह से फिर ड्रॉप होगी। और फिर ये वाला लेवल भी है जो कि मार्केट का फेयर वैल्यू गैप है, और उसके बाद ये डिमांड जोन है। तो मेरा ये मानना है कि यूएस सेशन से पहले पहले डीएक्सवाई आपको थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम दिखाई देगा, लेकिन डाटा रिलीज होने के बाद मार्केट आपको दोबारा से इंप्रूव करती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर ओवरऑल डाटा नेगेटिव हुआ तो ये आज आपको 97 और 97/3 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा।
अच्छा, अब हम गोल्ड के ऊपर चलते हैं। गोल्ड के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक चीज आपने समझनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के ऊपर। गाइस, आपने ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है और इसको आपने बड़ा गौर से देखना है। ये डेली चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी जोन वाले को 3 बार पिन किया है, ठीक है, लेकिन ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुई। हर बार मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट होती गई, और इस बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया, ठीक है। एक ये चीज, ठीक है। अब दूसरा ये कि यहां से अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है, जितना मार्केट ड्रॉप हुई है, ये इसके लेवल है 3357, 3374 और 3391। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ H4 क्लोज करके डेली की इस जगह से रिजेक्शन देती है, और फिर उसके बाद इसको ब्रेक करके फिर नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो नेक्स्ट मार्केट 3280 और 3244 और फाइनली 3175। यानी मार्केट 3175, 75 और 3438 के दरमियान में रेंज कर रही है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर स्टेबल हो गई, ये गाइस भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर मार्केट ने 3380 से ऊपर स्टेबिलिटी इख्तियार कर ली, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई को दोबारा से टच करने में अहम किरदार अदा करेगी। ये बस याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। गाइस, ये आपके सामने H1 का चार्ट है। कल आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ना वो 3334 और 38 को टच कर सकती है। तो देखें, मार्केट उसी जगह पे गई, पिन किया और मार्केट ड्रॉप हुई एग्जैक्टली, ठीक है। और फिर दोबारा से सपोर्ट दे के अपसाइड की तरफ आई। अब क्या सिनेरियो हो सकता है इस वक्त? 87 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट 80%, आप कह सकते हैं 87.4% बाइंग का प्रेशर है मार्केट के ऊपर, ठीक है। लेकिन डजन मीन कि ये बहुत ज्यादा अपसाइड की तरफ जाएगा। ऊपर काफी ज्यादा हल्टर हैं, उनको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, आज का जो सबसे करीब तरीन सेलिंग जोन है वो 3540 का है। ये टूटेगा तो मार्केट 3334 और 48 के ऊपर पिन कर सकती है। और ये इतना कोई स्ट्रांग नहीं रहेगी, ये सर स्कैल्पिंग है। इस तक मार्केट टच कर सकती है। ये गैप जो है ना, इसको भी पिन कर सकती है। और अगर इससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो फिर मार्केट बासानी 3367 और 73 और 75 और 84 के एरिया को पिन कर सकती है आज के दिन, ठीक है। क्योंकि ये जितना भी मार्केट ड्रॉप हुई है उसका 50% रिट्रेसमेंट भी है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ पहले जाने लगती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है, तो फिर बाइंग आपकी बन सकती है 3316 और 3309, 3293, यानी 3293, 3282 का एरिया वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाइंग। और इसके नीचे जो है ना वो एक सपोर्ट है, और इसके नीचे लो लगा हुआ है, और बाकी 3200, यानी 3238 और 3230। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन आपको गोल्ड जितना भी डिप मिले इतना अच्छा है। आज अब बाइंग में आपको प्रेफर करूंगा कि आज गोल्ड को आप नीचे से बाय करें, सेलिंग जोन के ऊपर अपने प्रॉफिट को टेक करें। मार्केट पुल बैक करे तो अगेन बाइंग को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाए, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं M15 के ऊपर। तो गाइस, M15 में देखिए ये ट्रेंड लाइन स्टिल सपोर्ट कर रही है। मार्केट का प्रीवियस हाई जो है ना वो 34 था, और लो मार्केट का जो है ना वो 3307 था। तो मार्केट इसके दरम्यान में अगर मैं लगाऊं कि रिट्रेस करे, तो 3324, यानी 3324, 3321 और 3318 से अगर बाइंग मिले तो आप बाइंग कर सकते हो। बाकी ये बाइंग जोन भी आपके सामने है। और अगर मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन देती है, तो इस एरिया से भी, यानी 24 और 20 से, जो ऑलरेडी हमारी बाइंग चल रही है, आप मजीद बाइंग कर सकते हो। और आपका टारगेट जो है ना वो 50 तक हो सकता है, ठीक है। बाकी 3336 का एरिया, 43 का एरिया, और आगे गैप्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं H4 के ऊपर। तो गाइज, ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग आपको दिख रही है, और यही कैंडल अगर पिछली वाली इस रेड कैंडल से ऊपर क्लोज होती है, तो गाइज जितना रीटेस्ट करेगा, इतना आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो मार्केट आपको बआसानी 3360 का टारगेट दे सकती है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट को डिप से बाइंग कीजिए, और अपना बार बार अपना प्रॉफिट को सिक्योर करें और ब्रेक इवन करें। और कोई एक ट्रेड्स भी आपकी अगर ऊपर आ जाती है तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो देखते हैं आज आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहली सपोर्ट रेजिस्टेंस 3344, दूसरी 3366, और थर्ड वन इज 87 और 91। सपोर्ट की 3317 और 3300 और 3282 और 3278। तो ये पूरा आपके सामने जो पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें, और इसके ऊपर मार्केट में तो एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।